फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑब्वियसली न्यूज में देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों को 11 लाख की शपथ। इसीलिए आप सभी से कहना है कि नीट वाले जितने भी विद्यार्थी है, अलर्ट रहे, सावधान रहे। इसी में आपकी भलाई है। किस प्रकार से आपको अलर्ट रहना चाहिए, किस प्रकार से आपको अवेयर रहना चाहिए, ताकि कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी ना कर सके। देखा होगा आपने कि न्यूज में बहुत ही ज्यादा आजकल आने लग गया, और अधिकतर नीट वालों के साथ होता ही है। ठीक है, जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम है, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, इन विद्यार्थियों के साथ अक्सर ऐसा हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, विद्यार्थियों का ड्रीम होता है यहाँ पर, देखो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। ठीक है, तो कभी कभार कुछ फ्रॉड कॉल्स उनके पास आते हैं, और वो बड़े बड़े वादा उनसे करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज दिलवा देंगे, हमारी जान पहचान है, हमारी पॉलिटिक्स में खूब चलती है। तो ऐसे जहाँ से देखे हुए विद्यार्थी से यहाँ पर पेमेंट ले लेते लाखों में। ठीक है, तो ये केस यहाँ पर आया है, बहुत ही डेंजर है। पहले इसको देख लो ताकि कुछ आपको सीखने को मिले, और ताकि आप भी भविष्य में अवेयर रहो। देखो, अगर ये आपने देख लिया न्यूज़, ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और काफ़ी सारे नुकसान से आप बच पाओगे। तो चलिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एमबीबीएस नीट में आए कम अंक। देखो, ऑब्वियसली बात है कि कभी कभार कम अंक आ ही जाते हैं, है ना, किसी कारणवश। किसी का हेल्थ इश्यू हो गया होगा, बीमार हो गया होगा, इस वजह से कम आ गए, या फिर कोई फैमिली मैटर हो गया होगा, कोई एक्सपायर हो गया होगा, तो इस वजह से कोई दुर्घटना हो गई होगी, इस वजह से काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। देखो, तो सरकारी एमबीबीएस सीट के नाम पर लग गई 11 लाख की छपत। तो देखो, छात्र के नीट परीक्षा में कम अंक आए, एक एजेंसी ने उन्हें मनचाहे मेडिकल कॉलेज में नामांकन का भरोसा दिलाया। एजेंसी संचालकों ने दिव्यांशु से स्कोर कार्ड व अन्य दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, सहित 11 लाख रुपए ले लिए। 10वीं की मार्कशीट भी ले ली ओरिजिनल, 12वीं की मार्कशीट भी ले ली, कास्ट सर्टिफिकेट भी ले लिया, और जितने भी थे मूल निवास, आईडी, सब ले लिए, और 11 लाख रुपए भी ले लिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या। पटना में मनचाहे मेडिकल कॉलेज में नामांकन के नाम पर छात्र से 11 लाख रुपए की ठगी हो गई। घटना सामने आई, और फ्रेजर रोड डुमरांव पैलेस स्थित एक एजेंसी पर ठगी का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर 1 अक्टूबर को एजेंसी मालिक सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में कोतवाली जो थानेदार है संजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिव्यांशु परिवार के साथ कृष्णबागी के जो अनीसाबाद इलाके में रहता है, और नीट यूजी की परीक्षा में कम यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सी बार स्कोर कम चला जाता है। तो कम अंक आने के कारण मनचाहे कॉलेज में प्रवेश दिलाने का झांसा उनको दिया होगा, और कॉलेज मिलने की उम्मीद नहीं थी दिव्यांशु को। तो लिहाजा वह अच्छे निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने को सोच रहा था। तो आपके साथ भी देखो हो सकता है, अगर आप नीट का एग्जाम देते हो ना, तो कॉल आते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास कॉल्स आते हैं कि हाँ हम दिला देंगे, हम गवर्नमेंट में भी आपको प्रवेश दिला देंगे, इतने रुपए दे दो हमें, हम दिलवा देंगे आपको, प्राइवेट जो निजी है उसमें भी दिलवा देंगे। ऐसे कॉल्स अगर आते हैं तो अलर्ट रहना। अगर ऐसे कॉल्स आते हैं तो अपने माता पिता को, अभिभावक को जरूर बताना। ठीक है, वह अच्छे निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला की सोच रहा था लेने की। तो प्रीत ने पुलिस को बताया कि इस बीच फ्रेजर रोड के जो डुमरांव पैलेस स्थित सॉल्यूशन नाम की एक एजेंसी है, फ़ोन आया। देखो, उनके पास भी फ़ोन ही आया था, और एजेंसी ने उन्हें मनचाहे कॉलेज में नामांकन का भरोसा दिलाया। तो वो झांसे में भी आ गया, और यहाँ पर देख लो 11 लाख रुपए उससे ले लिए गए। क्योंकि ये जो फ्रॉड होते हैं ना, ये आपसे बड़े बड़े वादा करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि देखो, नीट ऐसा एग्जाम है, इसमें मेहनत से ही विद्यार्थी सफल हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसे फ्रॉड वाला सिस्टम करोगे ना कि पेपर लीक करवा लेंगे, हम पेपर निकलवा लेंगे, हम ऐसे मतलब नेतागिरी से एडमिशन ले लेंगे, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। अगर हो भी गया ना आपका प्रवेश, मैं बता दूं आपको, महीने 2 महीने में खेल खत्म आपका। ठीक है, मामला सामने आ ही जाता है। अगर आप पेपर भी निकलवा लोगे, फ्रॉड कर भी लोगे ना, तो काउंसलिंग के टाइम पे आप पकड़े जाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा, बस आप मेहनत क्यों नहीं करते, मेहनत करो ना।
भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसका यूज करो अच्छे से और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से नीट का एग्जाम करे करो। अरे एंट्रेंस एग्जाम ही तो है और है क्या। अच्छे से अगर 3 सब्जेक्ट ही तो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें 50% तो बायोलॉजी है नीट में, तो कम से कम थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। हमने भी तो क्रैक किया था, तो आप भी कर ही लोगे। इतने सारे तो मेडिकल कॉलेज है आपके पास, लाखों में सीटें हो गए अब तो। और सीटें काफ़ी सारी बढ़ भी चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे कि तमिलनाडु में 11,225, ठीक है? कर्नाटक में 11,020, ठीक है? महाराष्ट्र में 10,295, उत्तर प्रदेश में 9,253, ठीक है? तेलंगाना में 7,415, ये सीटें हैं आपके लिए। गुजरात में 6,400, आंध्र प्रदेश में 5,635, राजस्थान में 5,075, पश्चिम बंगाल में 4,825, मध्य प्रदेश में 4,180। तो इतनी सारी सीटें हैं और सीटें तो अभी बढ़ भी तो रही है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप थोड़ा-सा मेहनत ही कर लो। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना कट ऑफ जाता है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये पूरा डाटा खुद आप देख लो। ये पिछले साल का डाटा आप देख लो कि कितनी क्लोजिंग रैंक गई थी। अगर हम बात करें कि जनरल की, तो जनरल की यहाँ पर देख लो 52,729 इनको मिल गया था। जिनके ये रैंक थी ना उनको मिल गया था। ओबीसी की यहाँ पर गई थी लगभग 59,249, यानी कि लगभग 60,000 के करीब गई थी। देखो ये तो आपके सेकंड वाली है, बाकी थर्ड में 60,000 के करीब भी गई थी। और एससी एसटी के तो लाखों में जाती है रैंक, मतलब दूर दूर तक अगर आपका रैंक है तो भी आपका प्रवेश हो ही जाता है। एससी और एसटी में देखो आप, और एसटी में तो हद हो गई, 2,43,553 तक क्लोजिंग रैंक यहाँ पर गई थी। क्या बात है, मतलब इनको मिल गया था गवर्नमेंट। तो मतलब इनको कोई सा भी कोर्स मिलाओ, चाहे वो एमबीबीएस मिलाओ, बीएमएस मिलाओ, बीएचएमएस मिलाओ, तो आयुष यूजी काउंसलिंग सेकंड राउंड का प्रिविजन अलॉटमेंट जारी। और आपको पता है कि ये जो रैंक होती है, बहुत कम अंक होते हैं यहाँ पर। और सपना होता है डॉक्टर बनने का, तो देखो एक तो होता है एमबीबीएस डॉक्टर, मैं आपको बता दूं एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है? तो इसका थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। एक होता है बीएमएस डॉक्टर, ठीक है? फिर एक होता है बीएचएमएस डॉक्टर, एक होता है बीडीएस। तो तरह तरह के डॉक्टर होते हैं, लेकिन बेस्ट आपको पता है कि एमबीबीएस को रेफर करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। अगर आपके 720 का पेपर होता है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप जनरल ओबीसी में हो ना, तो आपके लगभग 620 प्लस अंक आने चाहिए, तब थोड़ा आप सेफली रहते हो, ठीक है? और एस एसटी कैटेगरी में आते हो, तो फिर आपका ये रहता है कि 550 से ऊपर है तो भी हो जाता है। तो ये कैटेगरी वेरी करती है कि आपका कैटेगरी क्या है। बट किसी भी प्रकार से अगर आप प्रवेश लेते हो, है ना? जैसे कि पैसे देके, नेतागिरी के द्वारा, पेपर लीक करवा के, तो ये मामला सक्सेस होता ही नहीं है। और मैं कहूँगा भी नहीं कि इनको अपनाओ, क्योंकि अगर आप इनमें दिमाग लगाओगे ना कि ऐसे-ऐसे करवा लेंगे, तो उससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा-सा नीट का तैयारी कर लो ना। 3 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर थोड़ा-सा हिंट दे दो ना कि तैयारी किस प्रकार से करें, कैसे करें? तो आपके लिए तो पूरा यहाँ पर नया बैच स्टार्ट करवा रखा है। आराम से आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ से तैयारी स्टार्ट करो, सिलेक्शन पाओ। यही सक्सेस होगा मामला, जब आप मेहनत करके सक्सेस हासिल करोगे लाइफ टाइम के लिए। परमानेंट सक्सेस यही मिलेगी आपको, तैयारी करके सिलेक्शन पाओ। तो लिंक नीचे है और नया बैच स्टार्ट करवा दिया है। जिस प्रकार जो पढ़कर हमने सिलेक्शन पाया, वही आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और आपका भी सिलेक्शन होगा।